जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। विशेष इजाज़त से की गई यह अपील पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध है जिसके द्वारा बरहामपुर स्थित सेशन न्यायाधीश के उस विनिश्चय की पुष्टि की गई थी जिसमें सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कुर्री नुकाराजू की हत्या का दोषी ठहराकर मृत्यु दंड दिया था। विराम। अभियुक्त उसकी पत्नी उसके साले तथा उसके लिपिक पर जो उसके घर में रहते थे छत्रपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप था कि उन्होंने मई-जून 1937 में हत्या की। विराम। साक्ष्य सुनने के बाद परीक्षी मजिस्ट्रेट ने सभी अभियुक्तों को उन्मोचित कर दिया। विराम। उनका निष्कर्ष था कि आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। विराम। तब बरहामपुर के सेशन न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अभियुक्तों से अपेक्षा की कि कारण बताएं कि उन्हें विचारणार्थ सुपुर्द क्यों न किया जाए और जुलाई 1937 में उन्होंने आदेश दिया कि वर्तमान अभियुक्त और उसकी पत्नी को सेशन सुपुर्द किया जाए कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख कोष्टक हत्या का षड्यंत्र कोष्टक 302 कोष्टक हत्या कोष्टक और 201 कोष्टक अपराध का साक्ष्य विलुप्त करना कोष्टक के अधीन अपराध के लिए उनका विचारण किया जाए। विराम। विचारण में सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी की पत्नी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया किंतु अपीलार्थी को हत्या का दोषी ठहराकर मृत्युदंड दिया। विराम। अपील इस बात पर आधारित है कि
कुछ साक्ष्य ग्रहण किया गया जो कि दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों द्वारा अग्राह्य किया गया है और इसका समर्थन इस तर्क पर भी किया गया है कि विवादित साक्ष्य ग्रहण किया जाए या नहीं कोष्टक और निश्चय ही वह अग्राह्य किया जाना था विराम। इस दोष सिद्धि के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है विराम। पैरा चेंज। मंगलवार तारीख 23/3/1937 को दोपहर के लगभग पुरी में एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक स्टील के बक्स में एक व्यक्ति का शव पाया गया विराम। पुरी बंगाल नागपुर रेल की एक शाखा का अंतिम स्टेशन है जहां की बक्स अदावाकृत के रूप में छोड़ा गया था विराम। वह शव 7 भागों में कटा हुआ था और चिकित्सीय साक्ष्य ने इसमें संदेह नहीं छोड़ा था कि व्यक्ति की हत्या की गई थी विराम। पहचानने में कुछ दिन लग गए किंतु अंत में मृतक के शव को उसकी विधवा ने पहचान लिया विराम। वह लगभग 40 वर्ष का था और उसका विवाह लगभग 22 वर्ष पूर्व हुआ था विराम। वह पीतापुर के दीवान की सेवा में चपरासी था जिसकी एक पुत्री अभियुक्त की पत्नी थी विराम। अभियोजन पक्ष का कहना था कि उसके विवाह के पूर्व और प्रश्नगत घटना के लगभग 19 वर्ष पूर्व अभियुक्त की पत्नी का कौमा जो तब लगभग 13 वर्ष की लड़की थी कौमा मृतक से संबंध था विराम। मृतक की विधवा ने 4 पत्र पेश किए जिन पर प्रकटतः उस लड़की के हस्ताक्षर थे और 1918 की
तारीख पड़ी थी, कौमा, जो उस कथन का समर्थन करते थे, विराम। स्टॉप। धन्यवाद।